बच्चों की सीरीज का आज का मौजू है आज का काम कल पर मत छोड़ें। स्कूल से वापस आते हुए मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले थोड़ा सा काम कर लूं, फिर उसके बाद कोई और काम करूंगी। और आज तो स्कूल में काफी काम मिला है। खाला जान के यहाँ भी जाना है और अपने स्कूल में होने वाली तकरीब की कंपेयरिंग की तैयारी भी तो करनी है। घर पहुंचते ही मैं खाना वगैरह खाकर सो गई। उठती तो शाम के 5 बज रहे थे। उठने का इरादा तो नहीं था, लेकिन अम्मी की डांट ने बलाखिर मुझे उठने पर मजबूर कर दिया। चलो खैर, अब जब उठ ही गई हूँ तो ताज़ा दम हो ही जाती हूँ, मगर शाम को सब के साथ शाम की चाय पीने तक भी मैं मुकम्मल तौर पर ताज़ा दम ना हो सकी। अभी तक आंखें मल रही थी। सोचा कि छोड़ो, खाला जान के यहाँ कल चली जाऊंगी। स्कूल की तकरीब भी कौन सा कल ही है जिसके लिए आज ही तैयारी करना जरूरी है। वो भी कल बाजी की मिन्नत खुशामद करके लिखवा लूंगी और उन्हीं से तैयारी भी करवा लूंगी। बाजी बहुत अच्छी कंपेयर रह चुकी थी। स्कूल, कॉलेजों और दीगर मकामात पर मुनाकिद की जाने वाली तकारीब में कंपेयरिंग के फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे चुकी हैं और हमेशा अव्वल रही हैं, तो कंपेयरिंग का कोई मसला ही नहीं रहा। खाला जान को फोन करके बता दूंगी कि मैं आज नहीं कल आऊंगी, और आज आपने जो चना चाट बनाई है मेरी फरमाइश पर वो संभाल कर फ्रिज में रख देना, मैं कल आके खा लूंगी। अभी भी मैं अम्मी की इजाजत के बाद खाला जान से फोन पर बात ही कर रही थी कि इतने में बाजी की आवाज आई, सूरा जरा मेरे साथ किचन में तो आओ, खाना बनाना है। जी बाजी आई, मैंने थकन से भरपूर लहजे में जवाब दिया। अच्छा ठीक है खाला जान, मैं फोन रखती हूँ, बाजी मुझे बुला रही हैं। फोन रखते ही मैंने किचन का रुख किया, दिल में ये सोचते सोचते कि जब से स्कूल से आई हूँ क्या काम किया है। ना शाम की झाड़ू दी है और ना पौधों को पानी दिया है। अब ऐसे में अगर मैं बाजी से कहूंगी कि मैं आपके साथ किचन में ज्यादा काम नहीं करवा सकती, तो बाजी कहेंगी कि जब से स्कूल से आई हो क्या ही किया है। स्कूल से आओ, खाना खाओ, सो जाओ, उठो, खाना खाओ, फिर सो जाओ। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं जल्दी से कुछ किचन में जाती हूँ और बाजी का हाथ बटाकर फारिग हो जाती हूँ, फिर अपना काम करूंगी। मैं किचन में गई, बाजी के साथ खाना बनवाया कि अम्मी की आवाज आई, सूरा यहाँ आओ। मैंने किचन ही से जवाब दिया, जी अम्मी। बेटा, छोटे भाई को नींद आ रही है, जल्दी से बिस्तर लगा दो और बाजी से पूछो कि खाने में कितनी देर है। बावर्ची खाने से फारिग होकर मैंने बिस्तर लगाना शुरू कर दिए, जो कि मेरा अपना काम था। इस काम से तो मैंने 10 मिनट में ही फरागत हासिल कर ली। स्कूल का काम अब भी बाकी था। टाइम देखना तो 8:30 बज रहे थे। सोचा कि अब मुझे कोई काम नहीं है, क्यों ना अब स्कूल का काम कर लिया जाए। इतने में खाला की बेटी निदा का फोन आ गया। जरूरी काम होने के बायस आज वो स्कूल नहीं आई थी। वो मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। हम दोनों साथ स्कूल आते जाते हैं। निदा को स्कूल का काम बताते बताते 10 बज गए। मैं फोन रख के मुड़ी ही थी कि लाइट चली गई। ओह नो, ये क्या हो गया। लाइट को भी अभी जाना था, मेरा बस 5 मिनट का काम रह गया था। चलो खैर, अब बाहर बैठते हैं। 15 मिनट इंतजार किया मगर लाइट नहीं आई। 10:30 बजे तक अम्मी की डांट शुरू हो गई कि बस बहुत हो गया इंतजार, काम बंद करके आकर सो जाओ। सुबह आंख ही नहीं खुलती है, जगाते रहो, मगर मजाल है कि ये लड़की टाइम पर उठती हो। सुबह फजर से जगाना शुरू करते हैं, तब कहीं जाकर स्कूल टाइम पर उठती है। अम्मी की डांट अभी जारी ही थी कि लाइट आ गई। 11:45 बजे मैंने अम्मी से कहा कि आप सो जाएं, मैं दिन में इतना सोई हूँ कि शायद आप मुश्किल से ही नींद आए। वैसे मेरे लिए नींद कोई खास बात तो नहीं है, जब जहाँ मौका मिले सो जाती हूँ। मैं सिर्फ 11:45 बजे तक जागूंगी, सिर्फ 1 घंटा। थोड़ा काम है और इससे भी करनी है। अम्मी ने कहा सारा दिन सोई रहो और रात भर जाकर काम करो। 1 घंटा नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। 11:15 तक मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी जाओ और फारिग होकर आओ। मैं अम्मी के दिए हुए मुकर्रर वक्त पर बिस्तर पर लेट गई। स्कूल का काम तो जैसे तैसे मुकम्मल कर ही लिया, मगर खाला जान के यहाँ अगले दिन भी ना जा सकी और बाजी इतनी मसरूफ थी कि उनसे कंपेयरिंग भी नहीं लिखवा सकी।
خالہ جان ناراض ہو رہی تھی کہ ایک ہفتے سے کہہ رہی ہو کہ آج آؤں گی، میں کل آؤں گی، مگر ابھی تک تو نہیں آئی۔ ہم روز تمہاری پسندیدہ چیزیں بنا کر خود ہی کھا جاتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا خالہ جان، غصہ تو نہ ہو، نہ میں جلد ہی آنے کا بتا دوں گی۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے خالہ کو منا لیا، لیکن اس سے اگلے دن بھی گھر پر مہمان آ گئے اور باجی اور امی تو ان کی خاطرداری میں ہی لگی رہی۔ او نو، اب میں ٹیچر کو کیا بتاؤں گی کہ میں نے آج بھی کمپیئرنگ نہیں لکھوائی؟ ٹیچر سے میں نے 2 دن کا وقت لیا تھا، اب میں کیا کروں گی؟ کتنا اچھا ہوتا نا جو میں پرسوں اسکول کا کام کر لیتی، آ کر سوتی نہیں، باجی کی تقریب کے بارے میں بھی بتا دیتی، خالہ جان کے ہاں بھی چلی جاتی، اسکول کا کام بھی ہمیشہ کی طرح پرسکون طریقے سے ہو جاتا۔ میں نے سوچا کہ آج کا کام کل پر کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، جو کام ملے مقررہ وقت پر انجام دے دیا جائے۔ اور اس دن کے بعد مجھے سبق مل گیا کہ میں آج کا کام کل پر نہیں چھوڑوں گی۔ ایسا کرنے سے نہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اور نہ ہی کسی کی دل آزاری ہوگی۔